अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा दूसरा वीडियो है। इसमें जब मैं शेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ ना, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ कि क्यों हम लोगों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। लोग शेयर मार्केट में क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं? पैसे कमाने के लिए। अब पैसा कितना इम्पोर्टेंट है, अभी आप इसके बारे में सोचिए कभी। देखिए, अभी मैं तो एक डॉक्टर हूँ। देखो, अभी मैं कम से कम एक 10 साल से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत जगह काम कर रहा हूँ। जब हम लोग देखते हैं डेली, लोग आते हैं हॉस्पिटल में, उनका कोई बच्चा बीमार होता है या उनके माँ बाप बीमार होते हैं, तो जो पैसे वाले लोग हैं वो लोग और जो गरीब लोग हैं वो लोग, उन दोनों की सिचुएशन में बहुत फ़र्क होता है। अभी देखो, मैं एक हॉस्पिटल में काम करता था, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। वहाँ पे एक लड़की थी, उसका नाम मुझे अभी भी याद है, मतलब पेशेंट का बात कर रहा हूँ मैं। एक छोटी बच्ची थी, उसका नाम मुस्कान था। वो वेंटिलेटर पे थी, कम से कम वो 3-4 दिन तक वेंटिलेटर पे थी। 5वें दिन सुबह में क्या हुआ ना, मैं राउंड पे था, मतलब मैं एक्चुअली आई वाज वर्किंग इन प्राइवेट हॉस्पिटल। वहाँ पे मैं जॉब करता था। तो वहाँ पे राउंड होने के बाद वो पेरेंट्स मुझे मिले। मिडिल क्लास लोग थे या फिर शायद गरीब ही होंगे समझो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई और कितना टाइम लगेगा। तो मैंने उनसे कहा कि भाई अभी बच्चा तो आपका सीरियस है, बेटी तो आपकी सीरियस है, उसको कितना भी टाइम लग सकता है, ऐसा बताना मुश्किल है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम हमारी बच्ची को घर पे लेके जाते फिर। तो मैंने उनसे कहा कि भाई घर पे लेके जाते हैं, कैसे घर पे लेके जाते हैं? अगर वेंटिलेटर पे से निकालोगे तो वो तो बाहर हॉस्पिटल के दरवाजे तक भी नहीं पहुंचेगी बच्ची। तो उन लोगों ने कहा साहब हम बिल नहीं भर सकते, अभी इससे ज़्यादा हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर मैं तो वहाँ पे जॉब करता था, मेरा हॉस्पिटल नहीं था कि मैं उनको बोलूँगा ठीक है पैसे भी नहीं दिए तो चलेगा, ऐसा कुछ। तो फिर मैंने उनसे कहा कि भाई ठीक है, देखो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन बताना मेरा काम है कि भाई बेबी को हम वेंटिलेटर से नहीं निकाल सकते, निकालेंगे तो बेबी नहीं बचेंगे। वो बोले कि भाई हम लिख के दे देंगे, जो होगा सो देखा जाएगा, अल्लाह मालिक। तो फिर मैं वहाँ आके बैठा, जो मेरा कैबिन होता था वहाँ पे मैं आके बैठा। फिर मैं सोचने लगा यार ये पैसा भी कितनी कुत्ती चीज़ है, जस्ट फॉरगिव मी फॉर माई लैंग्वेज। लेकिन देखो, माँ बाप अपने बच्चे को वेंटिलेटर से निकालने को तैयार है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। अभी माँ बाप, जस्ट थिंक अबाउट इट, तो पैसा इतना इम्पोर्टेंट है। देखो, और दीनी एतबार से भी ऐसा है ना कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। मतलब जो देने वाला हाथ है ना वो लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। मतलब तुम किसी की मदद करते हो ना तो तुम एक बेहतर इंसान बनते हो किसी की मदद करने से। कोई भूखा है, उसको देखा, तुम्हारे जेब में पैसा पड़ा है, तुमने निकाल के 200-500 रुपये दे दिया, खा ले भाई खाना, तो यू फील बेटर। अब तुम्हारे जेब में ही पैसे नहीं है, तुम ही लोगों से मांगते फिर रहे हो, तो तुम क्या फील बेटर करोगे? ठीक है, एक बात हो गई। और दूसरी बात ऐसी है ना, अभी हज को जाना है, क्या लगता है तुमको? पैसे लगते हैं ना। ऐसी बात है, बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि जो करने के लिए आपको पैसे चाहिए। तो पैसा तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसका दूसरा एक अनदर एस्पेक्ट भी है कि पैसा सब कुछ नहीं है। अगर समझो तुम्हारे पास 100 करोड़ है या 1000 करोड़ है या 50,000 करोड़ है, लेकिन अगर तुमको स्ट्रोक हो गया, समझो तुमको पैरालिसिस हो गया, तो वो 50,000 या 1 लाख करोड़ लेके तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुमको बिस्तर पे ही पड़ा रहना पड़ता है, वहीं पे सब टॉयलेट बाथरूम सब वहीं पे होता है। वैसे भी पेशेंट हम देखते हैं। अभी हमने कोरोना में भी देखा ना, क्या करोड़पति लोगों को ऐसी म्यूनसिपैलिटी की गाड़ियों में लेके जाके जला दिए या दफना दिए, जो कुछ भी है उनका जो लास्ट राइट्स थे वो कर दिए समझो। तो ऐसा भी है कि कभी कभी पैसे कुछ काम भी नहीं आते और कभी कभी पैसे बहुत इम्पोर्टेंट भी बन जाते हैं। तो ऐसा है ना कि हम इन चीज़ों के बीच में बैलेंस भी रखना ज़रूरी है। ना तो हमको अंधों की तरह पैसे के पीछे भागना है और ना इतने बेफिक्रे हो जाना है कि किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े। अब हम लोग देखते हैं ना, रोज़ ज़ईफ़ लोग आते हैं दवाखाने में, उनके पास दवाओं के पैसे नहीं हैं, वो धक्के खाते फिरते रहते हैं। ये सब चीज़ें हैं भाई। तो देखो, अभी मैंने पहला वीडियो तो ये बता दिया कि मैं शेयर मार्केट के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि मैं खुद इन्वेस्टमेंट शुरू कर चुका हूँ। तो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर कोई समझो सब्र से थोड़ा इन्वेस्टमेंट करता है ना, तो अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं इसके अंदर। अब दूसरी बात, मैंने अब ये सेकंड वीडियो में ये बता दिया कि पैसा इंपॉर्टेंट है, दीनी और दुनियावी दोनों एतबार से भी है, और ये भी है कि हमको अंधों की तरह पैसे के पीछे नहीं भागना है। अब ये हो गए मेरे 2 वीडियो। अभी मेरा देखते हैं, मैं धीरे धीरे बनाऊंगा, धीरे धीरे आपको बताऊंगा सब कुछ। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।